अगर मार्केट रेजिस्टेंस लाइन पे आता है और ब्रेकआउट नहीं करता है, ब्रेकआउट ना करके यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न शो करता है आपको, एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा तरीका जो है ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करना है इस रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन का। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज है 8 फेब और दिन है थर्सडे और काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। पिछले 2 वीक से ऑलमोस्ट मैं बिजी चल रहा था, बट आज के बाद वीडियोस रेगुलरली आएंगे, प्लीज़ आप बने रहिए। सो आज हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी या निफ्टी के चार्ट्स का कि कहाँ पे हमारे ट्रेड्स बनते थे, कहाँ पे हम एंटर करते, कहाँ पे एग्जिट करते और कितने हम ट्रेड्स ले सकते थे दिन में आज। सो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पिछले ऑलमोस्ट 3 दिनों से जो मार्केट जो है साइडवेज था और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा था। सो अगर मैं रेक्टेंगुलर बनाऊँ तो आप ये देखिएगा, दिस इज 5th फेब। यहाँ से मार्केट जो है देखेंगे तो मार्केट जो है काइंड ऑफ साइडवेज हो गया था। सो मार्केट जो है इस एक पर्टिकुलर बॉक्स अंदर ट्रेड कर रहा था। आप देखेंगे बॉक्स, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं। सो इस बॉक्स के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट 3 दिनों से जो है ट्रेड कर रहा था। दिस टॉप लाइन ओवर हियर विल एक्ट एज रेजिस्टेंस एंड दिस बॉटम लाइन वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट लाइन। जब कभी भी आप इस टाइप के रेक्टेंगुलर बॉक्स देखें और इस बॉक्स में अगर मार्केट ट्रेड करता है तो आप जो है 2 तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। 2 तरीके कौन कौन से हैं हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए आप। सो मार्केट जो है कल यहाँ पे क्लोज हुआ था ऑलमोस्ट 45,911 के आसपास क्लोज हुआ था, ठीक है। सो 2 सिनेरियो थे हमारे पास आज ट्रेड में एंटर करने के लिए। या तो मार्केट जो है इस बॉक्स का ऊपर से ब्रेकआउट कर देता ऊपर की साइड, या फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता इस बॉक्स के। हम ट्रेड तभी लेते जब मार्केट जो है इस बॉक्स को आइदर अपवर्ड्स और आइदर डाउनवर्ड्स ब्रेक करता तो हमारी ट्रेड में एंट्री बनती थी। एक तो ये तरीका था और दूसरा तरीका क्या था, आप देखोगे तो ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का रेंज जो है ऑलमोस्ट इस अराउंड 543। रेक्टेंगल फॉर्मेशन जो हुआ है यहाँ पे, इसका भी रेंज अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स का रेंज है। क्योंकि रेंज अच्छा खासा है इसका, ऑलमोस्ट 543 पॉइंट्स का रेंज है इस रेक्टेंगल का, तो हम रेक्टेंगल के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं आप देखिए, मार्केट जो है आप वेट करिए, या तो मार्केट आए आपका रेजिस्टेंस लाइन पे या मार्केट आए आपका सपोर्ट लाइन पे। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लाइन पे आता है और ब्रेकआउट नहीं करता है, ब्रेकआउट ना करके यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न शो करता है आपको, ठीक है। इस रेजिस्टेंस लाइन पे अगर मार्केट आपको रिवर्सल पैटर्न शो करता है, देन इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वापस से सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है। तो यहाँ पे वाकई में वैसे ही हुआ, मार्केट ने इस ये जो रेंज है, ये बॉक्स है, बॉक्स को ब्रेकआउट किया, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट वापस आकर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट वापस आकर जो है नीचे क्लोज किया, ठीक है। सो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि मार्केट जो है ये ब्रेकआउट नहीं करने वाला, मार्केट वापस आके आपका सपोर्ट लाइन टेस्ट करेगा, ठीक है। तो पहली हमारी एंट्री क्या होती इस लॉजिक से, ये लॉजिक क्या है हमारा, ये हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन विद इन अ बॉक्स हम ट्रेड करने वाले हैं। तो हम एंटर करते जैसे इस ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल क्लोज हो तो हमारी एंट्री होती है, तो हमारी एंट्री होती इस रेड कैंडल के क्लोज होने पे, और हमारे स्टॉप लॉस जो होता है ऑलमोस्ट ये जो बॉक्स है, बॉक्स से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। और हमारा जो है टारगेट क्या होता है, टारगेट जो है इसका सपोर्ट लाइन होता है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट देखेंगे आपका जो है 332 इंडेक्स पॉइंट का टारगेट था एंड आपका स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट 227 इंडेक्स पॉइंट का था। क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स बड़े बड़े फॉर्म होने तो स्टॉप लॉस भी बड़ा है, वैसे उसके हिसाब से आपका टारगेट भी है। बट एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, हालांकि आपका सपोर्ट लाइन जो है ये टारगेट था, बट आप देखोगे यहाँ पे जो कैंडल है बहुत फास्ट मूव कर रहा है और इसी फ्लो में जो कैंडल है आपका ऑलमोस्ट नीचे तक आया हुआ है। तो देखेंगे आपको ऑलमोस्ट 1:2 जो है टारगेट मिल जाता अगर आप इस सपोर्ट का टारगेट लेकर थोड़ा सा और वेट करते तो आपका यहाँ तक ऑलमोस्ट 1:2 का आपका प्रॉफिट हो जाता। ये तो है 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपका मार्केट जो है कैसे बिहेव कर रहा था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपका देखोगे ऑलमोस्ट जो है इस कैंडल में मार्केट जो है मतलब ये कैंडल जो है ऑलमोस्ट जो 5 मिनट का जो हमारे सपोर्ट पे टारगेट दे रहा था वो आके आपका ऑलमोस्ट यहाँ क्लोज हुआ। तो 1:2 एनी हाउ आपका जो है टारगेट बन गया होता। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा हमारा जो स्टॉप लॉस है काफ़ी बड़ा 227 इंडेक्स पॉइंट का। तो अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार चेक करते तो ऑलमोस्ट जो है हमारा हम ये जो स्टॉप लॉस है इसको हम बाद में हम इसको मूव करके हम यहाँ पे ला सकते थे। जैसे हमारा जो ये रेड कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हुआ तो हम अपने स्टॉप लॉस को और मूव करके यहाँ ला सकते थे, यानी 115
इंडेक्स पॉइंट का हमारे स्टॉप लॉस होता बाद में, और टारगेट आप देख सकते हो आपका ऑलमोस्ट 1:4 एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो 5 मिनट में देख लिया कैसा सिनेरियो दिख रहा है, 15 मिनट में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया। तो आपका एक ये ट्रेड बनता था, ठीक है, विद इन अ रेंज कैसे ट्रेड करना था, विद इन अ बॉक्स कैसे ट्रेड करना था, एक ये तरीका है। तो कोई भी बॉक्स आपको मिले, रेंज अच्छा खासा अगर है इस बॉक्स का, तो यू कैन एंटर एट द सपोर्ट और एट द रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले सकते हैं या फिर आप सपोर्ट पे ट्रेड ले सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास एंटर करने के। सो बॉक्स ट्रेडिंग, रेक्टेंगुलर बॉक्स ट्रेडिंग का एक ये तरीका हो गया, विद इन रेंज कैसे ट्रेड करना है, और दूसरा है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका जो है ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करना है इस रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन का, एक दूसरा तरीका हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का एक तो पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे मिल गया विद इन अ रेंज, और दूसरा है कि जैसे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो एक तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती थी जैसे ब्रेकआउट किया मार्केट ने, बट ये थोड़ा रिस्की एंट्री होता है। अगर आप एंट्री करते हैं इस बॉक्स से ब्रेकआउट पे, तो आप करीब हाफ क्वांटिटी या उससे कम क्वांटिटी पे एंटर करें, ओके। बट बेस्ट एंट्री टेक्निक ये है कि भाई इस बॉक्स को ब्रेकआउट होने दो। बॉक्स ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही ये जो सपोर्ट है ना, वो इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस का सक्सेसफुल रीटेस्टिंग हो जाए, देन आप जो है फुल फ्लेज एंटर करो। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका जो है स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, और दूसरा इस ट्रेड में सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो आपकी एंट्री कहाँ होती, आपकी एंट्री होती जैसे इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल टेकआउट कर रहा है, तो हमारी एंट्री हो जाती यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके आसपास। स्टॉप लॉस होता हमारा इसका जस्ट हियर, ठीक है, ये स्विंग का जस्ट ऊपर, ठीक है। टारगेट हमारा क्या होता, ठीक है। सो टारगेट हम डिसाइड कैसे करेंगे, टारगेट डिसाइड करने के लिए सबसे फेमस ये टेक्निक है, अभी फिलहाल इसको हटाता हूँ मैं। टारगेट डिसाइड करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, रेक्टेंगुलर बॉक्स का ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपको टारगेट डिसाइड करना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सो टारगेट हम कैसे डिसाइड करते हैं इस बॉक्स ट्रेडिंग में। बॉक्स ट्रेडिंग का टारगेट डिसाइड करने के लिए हम ये जो बॉक्स का जो लेंथ है, ये जो हाइट है, ये हाइट को हम नीचे की तरफ इस सपोर्ट लाइन से प्रोजेक्ट करते हैं, और जो ये प्रोजेक्शन है ये हमारा टारगेट होगा। सो बॉक्स का जो रेंज है 537 इंडेक्स पॉइंट्स, सेम लेंथ है हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 537 इंडेक्स पॉइंट्स, यानी यहाँ से यहाँ जो है आपका ऑलमोस्ट 537 इंडेक्स पॉइंट का जो है टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आइए हम एंटर हमने कहाँ किया, एंटर किया हमने यहाँ पे, हमारा स्टॉप लॉस होता इसके जस्ट ऊपर, और हमारा टारगेट जो होता ये यहाँ पे। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो है 1:4 का टारगेट आपका यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है, इस टेक्निक से, ठीक है। ये क्या टेक्निक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद सक्सेसफुल रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद हमने एंट्री करी है, एकदम सेफेस्ट तरीका एंड विद मिनिमम रिस्क, ठीक है। सो ये है आपका, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो निफ्टी 50 में देख लेते हैं कहाँ पे कैसे क्या ट्रेड बनता था, ठीक है। सो आप देखेंगे कल का जो रेंज था, कल के दिन का रेंज था ऑलमोस्ट जो है यहाँ से यहाँ ये, ठीक है। कल का जो हाई था ये था हाई और ये था लो, और मार्केट देखोगे आज कल के रेंज में ही खोला, और रेंज में खोल के नीचे आया, और नीचे ये जो स्विंग दिख रहा है, स्विंग को मार्केट ने ब्रेकआउट किया। जैसे स्विंग को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो हमारी जो एंट्री जो है एक्टिवेट होगी विद हाफ क्वांटिटी, क्योंकि एंट्री रिस्की होती है, तो हाफ क्वांटिटी, और दूसरा हाफ क्वांटिटी सक्सेसफुल रीटेस्ट पे अगर होता है तो, ठीक है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट होगी, जैसे मार्केट ने कल के स्विंग लो को ब्रेक किया, एंट्री हमारी एक्टिवेट हो गई, हम एंटर करते हैं जस्ट यहाँ पे या फिर इस कैंडल के क्लोज होने पे, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं नीचे जाके भाई यहाँ के आसपास क्या हमारा सिग्नल मिलता है। सो दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम, और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम जो है अगर आप देखोगे तो ये जो 5 मिनट का कैंडल है यहाँ पे, इस कैंडल ने कल के स्विंग लो को ब्रेक किया और ब्रेक करके यहाँ क्लोज हुआ, तो इस कैंडल के क्लोज होने पे हमारी एंट्री हो जाती, या फिर आप अगर रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ भी एंटर कर सकते हो ऊपर, बट कैंडल के क्लोज होने पे हम एंटर करते विद हाफ क्वांटिटी। सपोज हमारी एंट्री होती यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज होने पे, स्टॉप लॉस होता हमारा ये स्विंग का हाई, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता,
ठीक है। और हम टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं? टारगेट हमारा डिसाइड होता है कैसे? जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने आपको जो तरीका स्ट्रेटेजी बताया, एक तो वो तरीका था, ठीक है। वो तरीका कैसे था भाई? ये जो बॉक्स का लेंथ है, बॉक्स का लेंथ है ऑलमोस्ट आपका 186 इंडेक्स पॉइंट का, और यहाँ से सेम डिस्टेंस जो है हमें नीचे प्रोजेक्ट करना है यहाँ से, तो हमें 186 इंडेक्स पॉइंट प्रोजेक्ट करना है। ये लो जी, एग्जैक्ट आपका जो है ये टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। ये टारगेट, ठीक है जी। सो अब निफ्टी 50 में भी ये रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न का जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप एंटर करते हैं आई एम श्योर विथ हाफ क्वांटिटी, विथ हाफ क्वांटिटी एंटर करते और अपने टारगेट का वेट करते। आपका टारगेट कहाँ पे था? टारगेट रेक्टेंगुलर बॉक्स के मेजरिंग डिस्टेंस के हिसाब से आपका टारगेट यहाँ बन रहा था, तो आई एम श्योर आपका टारगेट अचीव हो गया होता अगर आप वेट किए होते तो। एक तो ये तरीका था आपको टारगेट डिसाइड करने का। दूसरा एक और तरीका था, क्योंकि अगर आप ये रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते, आपको थोड़ा ये ज़्यादा रिस्की लगता, तो एक और तरीका आपका था कि आज जो मूव हुआ था, ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये इमीडिएट बॉक्स, शॉर्ट टर्म बॉक्स ये दिख रहा है आपका, ठीक है। तो इस बॉक्स के हिसाब से भी आप टारगेट ले सकते थे। इस बॉक्स के हिसाब से टारगेट क्या होता है आपका? आपकी एंट्री यहाँ पे अगर हो रही है, ये बॉटम पॉइंट है, इस रेंज का ये टॉप है, 143 इंडेक्स पॉइंट का ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, तो नीचे प्रोजेक्ट करेंगे 143 इंडेक्स पॉइंट, 143 इंडेक्स पॉइंट हमारा एग्जैक्टली यहाँ आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ आ रहा है, ठीक है। सो इमीडिएट रेक्टेंगुलर बॉक्स के हिसाब से भी आपका टारगेट अचीव हो रहा है, और आपका ये जो प्रीवियस डे का आपका रेंज लेकर जो आपने बॉक्स बनाया उसके हिसाब से भी आपका टारगेट अचीव हो रहा है। सो आइदर वे जो भी आपको सूट करता है, दोनों तरीकों से आपका जो है टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यों एंट्री की? यहाँ पे एंट्री इसलिए की क्योंकि कल का ये स्विंग लो था, और स्विंग लो होने के बाद, स्विंग लो ब्रेकआउट होने के बाद ही हमारी एंट्री बनती थी, ठीक है। तो ये छोटा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये बड़ा रेक्टेंगुलर बॉक्स, दोनों केस में हमारा जो है टारगेट अचीव हुआ। छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स के हिसाब से दिस वाज द फर्स्ट टारगेट, बड़े रेक्टेंगुलर बॉक्स के हिसाब से दिस वाज आवर सेकंड टारगेट, ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके सजेशन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, आप ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।